हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड मेरे प्यारे भाइयों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस डिफाइंड। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, कौन कौन से सिस्टम किस टाइम यूज किए जाते थे, आज के टाइम पे प्रेजेंट टाइम में कौन सा सिस्टम यूज किया जाता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एसआई सिस्टम क्या होता है, उसमें कौन कौन सी मूल राशियां होती है, लेकिन वीडियो लॉन्ग ना होने पर इसकी वजह से आपको जो वहां पर पूरक राशियां थी उनकी जानकारी नहीं दी थी। तो भैया आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरक राशियां हमारी एसआई सिस्टम में कौन कौन सी है। एसआई सिस्टम तो भैया यहाँ पर हमारी पूरक राशियां कौन कौन सी हैं ये बताने वाला हूँ। एंड पूरक राशियों का प्रतीक क्या होता है वो बताऊंगा आपको। एंड साथ ही साथ में पूरक मात्रक कौन से होते हैं, यानी कि पूरक राशियों के मात्रक कौन कौन से होते हैं एंड उनका सिंबल क्या होता है भैया, उनका सिंबल क्या होता है। तो भैया पूरक राशियां हमारी दो होती हैं। कौन कौन सी पूरक राशियां होती है? नंबर एक पूर्ण, नंबर दो घन पूर्ण। तो भैया हम जैसे कि जानते हैं कि कोण का सिंबल क्या होता है? थीटा होता है। कोण को ये थीटा में प्रदर्शित किया जाता है। एंड घन कोण का सिंबल क्या होता है भैया? ओमेगा होता है। घन कोण का सिंबल ओमेगा होता है। कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है भैया, रेडियन। एंड घन कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। एंड रेडियन का सिंबल क्या होता है भैया? स्मॉल आर डी। एंड स्टेरेडियन का स्मॉल एस आर डी। ठीक, इसी के साथ हमने सिस्टम ऑफ मेजरमेंट को जान लिया। एंड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट को जानने के बाद मापन के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और जानने होते हैं। कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है? नंबर एक, अल्पतमांक। अल्पतमांक क्या होता है? ठीक। नंबर दो, यथार्थता। ठीक, यथार्थता। नंबर तीन, परिशुद्धता। भैया जैसे कि हम जानते हैं कि भैया हमें मापन के लिए ज्यादातर यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। तो यह जितने भी यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है सभी यंत्रों की कुछ ना कुछ अल्पतमांक होती है एंड कुछ ना कुछ उनकी यथार्थता होती है, कुछ ना कुछ उनकी परिशुद्धता होती है। तो हम भैया आज का अपना पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, अल्पतमांक। लिएस्ट काउंट। तो भैया अल्पतमांक किसे कहते हैं? अल्पतमांक किसे कहते हैं? जैसा कि हमें नाम से ही मालूम पड़ रहा होगा, अल्पतम अंक। अल्पतम का मतलब क्या होता है? छोटे से छोटा। अंक मतलब नंबर। ठीक, छोटे से छोटा नंबर। तो भैया यहां से ही हम बता सकते हैं कि अल्पतमांक क्या होता है? किसी यंत्र से मापी जा सकने वाली छोटी से छोटी माप या छोटी से छोटा अंक। ठीक, तो भैया यहां पर वही मैं लिख देता हूं, किसी यंत्र की अल्पतमांक, वह छोटी से छोटी माप है। वह छोटी से छोटी माप है जो यंत्र द्वारा सरलतापूर्वक मापी जा सकती है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा ये आता है कि भैया यथार्थता एवं परिशुद्धता, नाम से दोनों ही शब्द एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन आखिरकार इनमें डिफरेंस क्या है? अगर डिफरेंस नहीं है तो दोनों चीजों को पढ़ने की जरूरत क्या थी भैया? एक ही चीज को पढ़ करके हम काम चला सकते थे, लेकिन में डिफरेंस है। ठीक, डिफरेंस क्या है वही मैं आज आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो भैया यथार्थता क्या होता है? जैसे कि भैया हम जानते हैं कि अल्पतमांक भैया वह छोटी से छोटी माप होती है जो किसी यंत्र द्वारा सरलतापूर्वक मापी जा सकती है। तो भैया यथार्थता क्या होता है? यथार्थता को समझने के लिए हमें एक प्रयोग के माध्यम से समझना पड़ेगा कि भैया जब कभी भी यदि हम किसी भी माप को मापते हैं, ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप जिस मार्केट में आप चीनी खरीदने जाते हैं, मार्केट में जब आप चीनी खरीदने जाते हैं तो वहां पर अगर आप 1 किलो चीनी मांगते हैं, ठीक, अगर आप 1 किलो चीनी दुकानदार से मांगते हैं तो क्या दुकानदार आपको एग्जैक्ट 1 किलो चीनी दे पाता है? संभवतः तो पॉसिबल नहीं है। भले ही क्यों ना इलेक्ट्रॉनिक कार्ड उसके पास तराजू हो, लेकिन बट उसके बावजूद भी 1 किलो एग्जैक्ट देना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो 1 किलो एग्जैक्ट दे रहा है आपको तो कुछ दाने, भले ही क्यों ना 1 दाना 2 दाना, मतलब यानी कि 0.0 बने में की
0.01 ग्राम की मात्रा की कमी ही क्यों ना हो, ठीक, लेकिन बट कुछ कमी या कुछ अधिकता अवश्य होगी। एग्जैक्ट रूप से माप दे पाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए यथार्थता एवं परिशुद्धता का अध्ययन करना हमें आवश्यक हो जाता है, जिसके माध्यम से हम पूर्णतः शुद्ध एवं सटीक मान प्राप्त कर सके। तो यथार्थता क्या होती है भैया, जैसे मान लीजिए आप मार्केट में गए, आपने भैया कहा 1 किलोग्राम चीनी दे दीजिए, ठीक, आपको दुकानदार ने भैया ठीक 999 ग्राम चीनी दी, मतलब 1 ग्राम चीनी उसने आपको कम दी, मान लीजिए, ठीक, जब 1 ग्राम चीनी उसने आपको कम दी जा करके, तो भैया यहां पर यथार्थता क्या हो जाएगी, जब देखिए जो कि कमी है, ठीक, मतलब जो कि ये बताता है कि मापित राशि उसके वास्तविक मान के कितना निकट है, ठीक, जैसे मान लीजिए या 999 ग्राम की बजाय 1001 ग्राम दी, तो 1 ग्राम की यहाँ पे अधिकता है, तो यही तो ये बता रहा है कि 1 ग्राम अधिक है, ठीक, एंड यहाँ पे ये 1 ग्राम बता रहा है कि ये 1 ग्राम कम है। तो भैया यहाँ पर हम कह सकते हैं यथार्थता वह माप है जो किसी मापित राशि के मान की उसके वास्तविक मान से निकटता को प्रदर्शित करता है, निकटता को प्रदर्शित करता है। एंड अगला टॉपिक हमारा है भैया परिशुद्धता। तो भैया परिशुद्धता क्या होता है, परिशुद्धता, अब यहां से हम समझ चुके होंगे कि भैया परिशुद्धता क्या होता है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि भैया यथार्थता क्या होती है, यथार्थता वह माप होती है जो कि ये बताती है कि मापित राशि अपने वास्तविक मान के कितना निकट है, ठीक। तो भैया इसके विपरीत परिशुद्धता क्या बताएगी जा करके, भैया परिशुद्धता वह मान होता है, परिशुद्धता वह माप है जो यह प्रदर्शित करती है, यह प्रदर्शित करती है कि मापित राशि किस सीमा तक मापी गई है, किस सीमा तक मापी गई है। ये तो हमें जानकारी लग गई जावे कि यथार्थता क्या होती है, परिशुद्धता क्या होती है। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि भैया जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, संभवतः शायद ही ऐसा कोई एग्जाम जाता हो जहां पर लोएस्ट काउंट यानी कि अल्पत मांग से रिलेटेड एक क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। तो भैया यदि आपको इन यंत्रों की जानकारी है तो अच्छी बात है, यदि आपको जानकारी नहीं है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा। नंबर 1 वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स। नंबर 2 स्क्रू गेज जिसे पेच मापी भी कहते हैं। नंबर 3 गोलाई मापी। तो ये इन 3 यंत्रों से रिलेटेड काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि आपको इनकी जानकारी चाहिए, ये क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, तो मैं आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। धन्यवाद।